कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव ester and water molecule, this reaction is known as esterification. But acid catalyzed esterification is known as Fischer esterification. 3 types of mechanisms are possible in esterification. चलिए फिर आ गए हम बीएससी सेकेंड ईयर का एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन लेकर। कौन सा रिएक्शन है? एस्टेरिफिकेशन। अच्छा, एस्टेरिफिकेशन है क्या, थोड़ा सा परिचय लेते हैं। कोई रिएक्शन जिसमें एस्टर का फॉर्मेशन हो उसे हम लोग एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे। और एस्टेरिफिकेशन देखते हैं तो कैसे हम एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्या हो, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, किससे रिएक्ट करे? एल्कोहल से, और क्या करे? एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये घटना क्या कहलाता है? एस्टेरिफिकेशन कहलाता है। ध्यान से आप समझो। अभी हमने यहाँ से H+ हटा दिया है। अब ये कहें कि विदाउट कैटलिस्ट एस्टेरिफिकेशन इज वेरी स्लो। जो विदाउट कैटलिस्ट एस्टेरिफिकेशन होगा बहुत स्लो होगा, बहुत ही स्लो होगा। अब ऐसे केस में बोला गया कि कोई हम लोग एसिड लगा देते हैं, ये क्या कर रहा है? एक्ट एज ए कैटलिस्ट। कैसा का बिहेव कर रहा है? ये कैटलिस्ट तरह बिहेव कर रहा है। तब देखते हैं कि जो रेट है वो बढ़ जाता है। लॉजिक स्टेज में एस्टर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान से आप समझो। अब क्या, जब एस्टेरिफिकेशन एसिड कैटलाइज्ड हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? फिशर एस्टेरिफिकेशन। क्या बोलेंगे? फिशर एस्टेरिफिकेशन। ध्यान समझो कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल टू गिव एस्टर एंड वाटर, दिस फिनोमेनन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन। इन absence of acid catalyst, esterification is very slow, but in presence of catalyst is very fast. Then now we can say कि when carboxylic acid reacts with alcohol in presence of acid catalyst to give ester and water, this acid catalyzed esterification is known as Fischer esterification। जो एसिड कैटलाइज्ड एस्टेरिफिकेशन है वो क्या है? फिशर एस्टेरिफिकेशन है। अच्छा चलिए, अब इसी रिएक्शन का हमको क्या देखना है? मैकेनिज्म देखना। क्या देखना है? मैकेनिज्म देखना है। तो मैकेनिज्म यहाँ जो देखते हैं एस्टेरिफिकेशन के 3 टाइप्स के मैकेनिज्म पॉसिबल होते हैं। पहली मैकेनिज्म हम लोग देखने जा रहे हैं AAC2 मैकेनिज्म। अब ये क्या है? ध्यान से आप समझते हैं। यहाँ जो A लिया गया है ये बता रहा है एसिड कैटलाइज्ड है। ये जो 2 लिखा गया है बता रहा है कि रिएक्शन कैसा है? बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसा है? बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। जो AC लिखा गया है ये एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन को दिखाता है। जो एसिल ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड क्या करता है? ब्रेक करता है। तो ऐसी मैकेनिज्म को देखना है। तो मैकेनिज्म देखते हैं तो हम पहले स्टेप में चलते हैं। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्ट करता है प्रोटॉन के साथ। मतलब जो H+ दिया है एसिड ने, किसने दिया है? एसिड ने। तो कोई हमने एसिड लिया है, क्या लिया है? एसिड। हम जानते हैं एसिड क्या देता है? H+। जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट होते हैं उसमें जनरल सा कॉन्सेप्ट अगर हम बोल दें दिस इज योर H2SO4, ये एसिड है। क्या है? ये एसिड है। तो हमने कोई एसिड लिया, एसिड क्या देता है? H+ है। तो ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। ये H+ दिया। क्या दिया? ये H+। जो H+ होता है एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये है, इतना पार्ट क्या है? ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप बोला जाता है। इतना पार्ट क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ये क्या है? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। ऐसे केस में देखते हैं कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप का कार्बोनिल ऑक्सीजन है दिस इज गुड साइड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए गुड साइड होता है। अब ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये इजीली इस पर अटैक करता है और ये इलेक्ट्रॉन इसे अपना देता है और बॉन्ड का क्या करता है? फॉर्मेशन। तो कौन सा चार्ज आ गया यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमको पता है। पहले ध्यान से आप समझो। यहाँ देखते हैं ये हमारा ऑक्सीजन है, ये H+ है। दिस एक्ट एज ए
गुड साइड फॉर इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो ये चार्ज डिसअपियर हो, यहाँ चार्ज आया। अब अनपेयर्ड कंडीशन में क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। और बॉन्ड का फॉर्मेशन क्या, ऐसा क्यों हुआ, P इक्वल टू E होता है तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे ही दिया तो कितने बचे इसके बाद 7, तो कंपेरिजन करो 8 प्रोटॉन से, प्रोटॉन्स कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हमने यहाँ क्या दिखाया, पॉजिटिव चार्ज दिखाया। अब ये रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये वाला इसमें। अगर कहें जो प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ वो फास्टली क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, बड़ा तेज होता है। अब ये देखते हैं कि ये जो यहाँ देख पा रहे हैं, अब ये जो ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया ऑक्सीजन, तो इसकी इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाती है और इधर से क्या काम कर रहा है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनों को अवे करता है और ये बॉन्ड ब्रेक करता है। अब क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ चार्ज डिसअपियर हो। कैसे हुआ चार्ज डिसअपियर, इसको देखो, ये देखो, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब ये देखते हैं, अभी हमने देखा था यह जो कंडीशन पहले की बनी थी, P इक्वल टू E, 8 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे कम है। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना खींच रहा है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से आया तो अब कितने हो गए 8, तो ये चार्ज क्या हुआ, डिसअपियर हो गया। तो यहाँ पे इक्वल हो गया, तो कोई चार्ज नहीं दिखाया गया यहाँ पे। अब आप देख दो, अब ये क्या दे रहा है कि रिजोनेंस टाइप स्ट्रक्चर दे रहा है। अब ये कार्बन था, अभी आप देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर चलते हैं तो क्या होता है 6, ये एक इलेक्ट्रॉन इसका खींच के ले गया, तो आप देखो कितने का अंतर है, 1 का। तो ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन कम, ये प्रोटॉन ज्यादा, तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक देता है, तो रिजोनेंस दे दिया। अब देखो, तो लाइक एज ए कार्बोकैटायन स्पीशीज का क्या किया, ये फॉर्मेशन किया। स्टेप सेकेंड में आते हैं, स्टेप सेकेंड में आते हैं जो हमने ये एल्कोहल लिया, दिस इज योर एल्कोहल। एल्कोहल आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये अपने आप में क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये, न्यूक्लियोफाइल है। अब ध्यान से आप समझिए, अब ऐसे कि ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्डिंग और फॉर्मेशन करता है और चार्ज कार्य कर लेता है। ये दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से बराबर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये देता रहता है, लाइक दिस। ये देखो, ये रिटर्न आ जाता है इसमें। तो अब ऐसे में ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, ये जो यह गुड साइड है, दिस इज योर गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये एक अच्छा साइड है न्यूक्लियोफाइल के लिए, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा साइड होता था। अब ये कौन सा चार्ज एक्वायर किया है, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया है, तो ऐसे केस में अब बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। तो ये क्या करता, स्लो हो जाता है जब ये इस फॉर्म में रहता है, यानी कि जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा तभी अटैक कर पाएगा, इसलिए ये बहुत स्लो हो जाता है। अब ये जैसे अटैक करता है, ध्यान समझो, ये अटैक किया, अपना इलेक्ट्रॉन है, देखो ये कार्बन है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये वाला हम लोग पार्ट देखते हैं, ये अल्कोहल का पार्ट है, दिस एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, जिसको ऑक्टेट कंप्लीट हो, कम से कम एक लोन पेयर हो, न्यूक्लियोफाइल है। क्या है न्यूक्लियोफाइल, अब हमको पता है P इक्वल टू E, ध्यान समझो, P इक्वल टू E, तो यहाँ 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कंपेरिजन वो एक कम है। अब ध्यान से समझो, ये ऑर्बिटल खाली है इसका, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, अनपेयर्ड करके बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। फिर आप समझो इस बात को, कैसा समझेंगे हम लोग, ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कार्बन है, और ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, बैक एंड ऑर्बिटल बता रहा है। ये वाला ऑक्सीजन है, इधर किसका है, ये एल्कोहल का। अब ये ऑक्सीजन का नेचर देखो, P इक्वल टू 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है। इधर देखते हैं P इक्वल टू E का जो कंपेरिजन करते हैं 6 और 5 का है। अब ध्यान से आप समझो, दिस इज योर न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक कर रहा है, जब ये अटैक करता है तो अपने एक इलेक्ट्रॉन ये दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ आ गया। अब देखो ये बराबर हो गया 6-6, तो चार्ज डिसअपियर हो गया। लेकिन यहाँ देखो कितने हो गए 7, तो अब यहाँ देख पाते हैं कि कम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स क्या ज़्यादा है, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसका ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गया है, अब इस अनपेयर्ड कंडीशन में क्या करता है, ओवर लैपिंग और सिग्मा बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन कर लिया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखिए आगे, तो ये कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का इसके साथ फॉर्मेशन किया, और कौन सा चार्ज एक्वायर किया, पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लिया। अब ध्यान समझिए, जैसे ही
यहाँ कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ इसमें अट्रैक्शन आता है। क्यों आता है कि इसकी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ी हुई है, इसकी इलेक्ट्रॉन क्या बढ़ी, इलेक्ट्रॉन क्या होती है कि द पावर ऑफ एटम अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन ए कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखो ये वाला देखते हैं, अब यहाँ कौन सा चार्ज लगा है, ये पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब यहाँ हाइड्रोजन, इससे अट्रैक्शन होता है, ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ये इंक्रीज करता है, तो इससे ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आ जाता है और ज़्यादा अट्रैक्शन हो जाता है, ज़्यादा क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। अब ऐसे केस में ये स्ट्रांगली क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो ये खींचा तो ध्यान समझो ये चार्ज डिसअपियर होता है यहाँ पे, ध्यान समझो ये खींच रहा है तो क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये वाला पार्ट देखो, ये देखो ये इस पे अटैक कर रहा, ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन किया, पांच चार्ज डिसअपियर, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस पे ये अटैक किया, इलेक्ट्रॉन दे और बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन कर लिया, यहाँ चार्ज डिसअपियर हो गया, अब यहाँ क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से समझो, यहाँ देखते हैं जैसे ही ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट करता है, प्रोटोनेशन प्रोसेस में जाता है, तो जो ये ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बढ़ गई है। क्यों कि जो पेरेंट एटम से उसके केटायन की साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉनिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि साइज पे डिपेंड कर, स्मॉलर साइज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच रहा। अभी आप देखो ये ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, ये बॉन्डिंग है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन है, इधर ध्यान से आप समझो। अब ये क्या केस है कि ये खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ स्ट्रांगली खींच रहा है, ऐसे केस में P इक्वल टू E है, तो ये 8 प्रोटॉन है 7 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा तो 8 हो गए, तो कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो यहाँ से क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल, क्या निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल। लेकिन ध्यान से आप समझो, जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल निकला, देख पा रहे हैं ना, यहाँ ये क्या निकला, वाटर मॉलिक्यूल निकला। अब ध्यान से आप समझो, अब ये जैसे ही निकाला तो इस वाले स्पीशीज पे ये वाटर तोड़ा, देखो यहाँ से तोड़ दे, यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या वो बाहर निकला। ये जो लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर इसकी कहाँ है, कॉन्जुगेशन में आता है, डिलोकलाइजेशन में जाता है। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसका वैकेंट ऑर्बिटल है, इधर ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन लगा हुआ, ये इलेक्ट्रॉन अपना इसको दिया, अब दिया तो बॉन्ड का क्या करेगा, फॉर्मेशन, पहले से ये कार्बन के साथ बॉन्डिंग में है, कौन सा चार्ज लगा है, पॉजिटिव चार्ज लगा है। अब ये वैकेंट ऑर्बिटल है, P इक्वल टू E है, अब यहाँ 6 प्रोटॉन और 5 क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो 6 हो गए, तो चार्ज क्या होगा, डिसअपियर, बॉन्डिंग का फॉर्मेशन। लेकिन ऑक्सीजन का सेंस देखो, पॉजिटिव चार्ज है, क्यों आया, P इक्वल टू E, पहले 8 थी, अब एक इलेक्ट्रॉन दिया 7 हो गया, तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये भी रिएक्शन कहाँ गया, रिवर्सल प्रोसेस में। अब हमको पता है कि एसिड कैटालाइज्ड है, क्या है ये, एसिड कैटालाइज्ड है। अब ध्यान से आप समझो, यहाँ ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन बड़ी स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, P इक्वल टू E, अभी 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रांगली इसके इलेक्ट्रॉन को एक खींचा तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8, तो चार्ज डिसअपियर हो गया। अब ये बहुत तेज़ी से रिवॉल्विंग प्रोसेस ये देता है, और ये जो एसिड है, एसिडिक पार्ट जो आया था, जो कैटलिस्ट तरह बिहेव कर रहा था, वो बाहर निकल गया, और किसका फॉर्मेशन किया इसने, ईस्टर का फॉर्मेशन किया। किसका फॉर्मेशन किया, ईस्टर का फॉर्मेशन। हम जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, दो सबस्टेंस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन एंड लास्टली केमिकली इनएक्टिव, जो लास्ट में केमिकली इनएक्टिव रहते हैं, कि यानी कि कोई केमिकल चेंजेस नहीं लाते हैं, वो क्या है, कैटलिस्ट है, मतलब जिस रूप में आया उसी रूप में बाहर। तो ये सारा फिनोमेना हम देख रहे हैं क्या था, एस्टरिफिकेशन कौन सी मैकेनिज्म थी, AAC2 मैकेनिज्म। ध्यान समझो क्या था, फिर से बात देख लेते हैं हम लोग, क्या कि व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड टू गिव ईस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल, दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन, बट एसिड कैटालाइज्ड एस्टरिफिकेशन इज नोन एज फिशर एस्टरिफिकेशन। 3 टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म आर पॉसिबल इन एस्टरिफिकेशन। फर्स्ट इज योर AAC2 मैकेनिज्म। तो हम लोग आज AAC2 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा, अब आगे अगली मैकेनिज्म, चलिए दूसरी मैकेनिज्म देखते हैं एस्टरिफिकेशन का, कौन सा है वो, AAC1 मैकेनिज्म। तुमको पता है इसमें A क्या है, एसिड कैटालाइज्ड, 1 बता रहा है कि ये कैसा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, कैसा है, इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या होगी, इनके मतलब 1 होगा।
अब स्टीरिफिकेशन विथ एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड, इसके पहले वाले मैकेनिज्म देखा वहाँ भी क्या था, एसिल ऑक्सीजन बॉन्ड फिशन था, लेकिन वो क्या था, बाईमॉलिक्यूलर था। ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसा है ये, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है कि रे जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है उसमें जितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं वो क्या होती है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो एसिन का एग्जाम्पल क्या है कि व्हेन एनी कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ concentrated sulfuric acid, that is in presence of strong acid. Sulfuric acid is a strong acid. Sulfuric acid कैसा है, strong acid है। ये इसकी उपस्थिति में जब देखते हैं तो जो मैकेनिज्म पाई जाती है वो क्या, यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसे मैकेनिज्म है ये, यूनिमॉलिक्यूलर है, लेकिन अंतर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति में हो रहा है। किस में हो रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड की उपस्थिति, यूनिमॉलिक्यूलर है। कैसा है ये, हमको जैसे हम लोग बड़े बड़े SN1 SN2 रिएक्शन, बाईमॉलिक्यूलर यूनिमॉलिक्यूलर, तो ऐसे 2N1 ये क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब देखते हैं कि इसकी मैकेनिज्म देखा हमने, अब मैकेनिज्म देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, एल्कोहल है, और ये कैटलिस्ट है हमारा। और कैटलिस्ट क्या है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया है जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। ध्यान समझो, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है। अब देखते हैं कि ये क्या है, यहाँ वाला पार्ट क्या है, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज योर कार्बोनिल ग्रुप, दिस इज गुड साइड फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के गुड साइड है। जब ये एसिड ये डिसोडियो स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट होगा और मैक्सिमम नंबर ऑफ S+ देगा तो ये क्या होगा, इस पर अटैक करता है। अटैक करता है तो प्रोटोनेशन होता है। क्या होता है, प्रोटोनेशन होता है। तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन दिया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, कौन सा चार्ज कर गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर गया। अब इसकी इलेक्ट्रॉन ही बढ़ी हुई है, क्या है, बढ़ी हुई, तो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट करेगा। इसका इलेक्ट्रॉन जो इधर आ गया तो चार्ज क्या होगा, इससे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा। ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ कौन सी फिनोमेना होगा, प्रोटोनेशन। क्या होगा, प्रोटोनेशन। देखो ये खींचा, चार्ज डिसएग्री किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया और बॉन्ड का क्या गया, फॉर्मेशन, कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो देखते हैं यहाँ क्या हो गया, प्रोटोनेशन हो गया। अब ये क्या हुआ कि यहाँ देखते हैं, दिस इज योर एसिल ग्रुप, दिस इज योर एसिल ग्रुप। अब ये एसिल ग्रुप है, ये ऑक्सीजन, इनके बीच बॉन्ड की क्या होगी, ब्रेकिंग होगी। चलते स्टेप सेकंड में देखते हैं, थोड़ा सा स्टेप हम सेकंड समझाने के दृष्टिकोण से चल रहे हैं यहाँ पे। तो दिस इज प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कैसा है, प्रोटोनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन स्लो होता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन यहाँ ज़्यादा है, अब ज़्यादा है तो ये खींचता अपनी तरफ। अगर खींचता तो बॉन्ड ब्रेक करेगा। देखो ये कार्बन है, क्या है, ये कार्बन है। यहाँ देखो, इसको हम लोग ये देख रहे हैं, यहाँ से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन ने दिखा, ये ऑक्सीजन है, पॉजिटिव चार्ज लगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचा तो ये लोन पेयर करंट हो जाएगा, पॉजिटिव डिसअपियर, क्योंकि P इक्वल टू ही पहले क्या था, 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है, इलेक्ट्रॉन ये खींच लिया ना, तो क्या हो गया, 8 का कॉम्बिनेशन, कौन सा चार्ज आया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखते हैं कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, ऑक्टेट से क्या हो गया, इनकम्प्लीट हो गया, तो इसकी स्टेबिलिटी घट रही, तो ये जो रेट है स्लो हो जाता है, क्योंकि वो लेस स्टेबल हो रहा है। कैसा हो रहा है, लेस स्टेबल, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो रही है यहाँ पे। तो ऐसे में ये क्या होता है, स्लो होता है, लेकिन रिवर्सल होता है। अब आगे क्या होता है, ये हुआ तो ये स्टेबलाइज होने की कोशिश करता है, ध्यान समझो। तो ये देखते हैं कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो इसके पास क्या है, लोन पेयर हम क्या कहते हैं कि रिजोनेंस जाता है। कहाँ जाता है, रिजोनेंस। क्या होता है कि लोन पेयर कन्वर्टेड इनटू पाई, पाई कन्वर्टेड इनटू लोन पेयर, दिस इज रिजोनेंस। अब ऐसे केस में क्या दिया, इस रिजोनेंस दिया, अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया, कौन सा चार्ज करेगा, पॉजिटिव। कैसे किया, देखो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ये देखो ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये लोन पेयर है यहाँ पे। अब ये देखो P इक्वल टू ई होता है, 8 और 8 का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे। अब ये क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन अपना ये दे दे तो ये चार्ज डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएंगे। P इक्वल टू ई, 6 और 5 का था, एक आ गया 6 हो गया। अब ये क्या हो गया, अनपेयर्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये अनपेयर्ड हो गया। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो, 7। अब ये 8 हुआ तो कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, अनपेयर्ड कंडीशन बांध के क्या किया, फॉर्मेशन किया, तो ये क्या देता है, रिजोनेंस। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करता है, और ये क्या निकलता है यहाँ से, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला। अब ये आते हैं, यहाँ देखते हैं। अब ये क्या है, एल्कोहल है, एल्कोहल है। अब ऐसे केस में देखते हैं कि ये क्या है कि अब ये लेस स्टेबल है, इस
लेस स्टेबल है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज़्यादा, क्योंकि इनकम्प्लीट है। क्या है ये, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो दिस इज योर गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल के लिए गुड साइड होता है, क्योंकि क्या था, पहले थे कार्बोनिल, कार्बन इज गुड साइड फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब ये न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्गली इस पर क्या करता है, अटैक करता है। अब अटैक किया तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, दिस इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ऐसे केस में हम लोग देख पाते हैं। देखो ये बैकेंड ऑर्बिटल है और ये इधर एल्कोहल वाला पार्ट है, इधर क्या है, ये लोन पेयर है। क्या है, ये लोन पेयर है। ये देखो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ P इक्वल टू V 8 का कॉम्बिनेशन है, हम लोग देख पा रहे हैं। अच्छा देखो, अब ये बैकेंड है, यहाँ P इक्वल टू V तो 6 है और क्या है 5 है। चलो ये अपना एक अटैक कर रहा है तो अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो 7 हुआ, यहाँ क्या हो गया 6। ये देखो 5 + 1 हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन ये चार्ज डिसेबल, क्यों, अब इक्वल हो गया प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब ऐसे केस में अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ध्यान समझोती, यहाँ क्या हो गया पॉजिटिव चार्ज, देख रहे हैं। अब ये अनपेयर्ड कंडीशन है, इसका ऑर्बिटल अनपेयर्ड में आ गया तो क्या किया, ओवरलैपिंग, और बॉन्ड का क्या किया, फॉर्मेशन किया। चलो अब ये बॉन्ड बन गया। अब यहाँ देखते हैं कि कौन सा चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब इलेक्ट्रॉन भी बड़ी है, हम जानते हैं कि एसिड कैटलाइज्ड है। क्या है ये, एसिड कैटलिस्ट है, जिस रूप में था उस रूप में क्या होगा, बाहर होगा, क्या होगा, बाहर होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, ये फास्ट होता है और तुरंत क्या करता है कि हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला। क्या निकाला, हाइड्रोजन आयन बाहर निकाला और क्या किया, ये ईस्टर का फॉर्मेशन किया। तो दूसरी मैकेनिज्म आपने देखा कौन सा, AAC1 मैकेनिज्म। तो ऐसे ही मैकेनिज्म आते रहेंगे, आप देखते रहेंगे। लेकिन कहाँ जा रहे हैं, कुछ भूल रहे हैं आप लोग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, अच्छा शेयर भी कर दीजिए।